नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों पर पिछले 1 साल से ज्यादा समय से जो किसान आंदोलन चल रहा था, अब उसको जबरन खत्म कर दिया गया है, जबरदस्ती खत्म कर दिया गया है। यानी कि पंजाब पुलिस के द्वारा जबरदस्त एक्शन हरियाणा पंजाब बॉर्डरों पर लिया गया और कहीं ना कहीं किसानों को वहां से खदेड़ने का काम किया गया। लेकिन अब आपको बता दें कि जिस तरीके से पंजाब सरकार के द्वारा किसानों के ऊपर, किसान आंदोलन के ऊपर यह बड़ा एक्शन लिया है, उसके बाद से जगजीत सिंह डल्लेवाल जिनको हिरासत में लिया गया था, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। और माना जा रहा है, जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है, कि बेहद ही गंभीर स्थिति में जगजीत सिंह डल्लेवाल पहुंच चुके हैं। क्योंकि जेल जाने के बाद जब से उनको हिरासत में लिया गया है और उनको सूचना मिली कि किसान आंदोलन को जबरन खत्म किया जा रहा है, किसानों को खदेड़ने का काम किया जा रहा है, तो उन्होंने इलाज लेने से और पानी ग्रहण करने से साफ इनकार कर दिया है। यानी कि पिछले 2 दिन से लगातार जगजीत सिंह डल्लेवाल बिना इलाज के और बिना पानी पिए ही जीवित। हालांकि अन्न उन्होंने पहले ही त्याग दिया था, क्योंकि पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से वो आमरण अनशन पर थे और भूख हड़ताल भी लगातार कर रहे थे। तो ऐसे में पानी पानी केवल लेते थे, लेकिन अब अन्न के साथ साथ पानी का भी त्याग उन्होंने कर दिया है और साथ ही उपचार लेने से भी साफ मना कर दिया है। जिसके बाद से प्रशासन के भी हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि जगजीत सिंह डल्लेवाल जिनको 2 दिन पहले हिरासत में लिया गया था, उस समय जब तमाम किसान नेता, चाहे वो शरणु पंधेर की बात हो या फिर अन्य किसान नेताओं की, तमाम नेता केंद्र सरकार के द्वारा चंडीगढ़ में वार्ता के लिए आमंत्रित किए गए थे। हालांकि वहां पर वार्ता करके जब वो वापस निकले तो उस समय उनको रास्ते में हिरासत में पुलिस के द्वारा, पंजाब पुलिस के द्वारा ले लिया गया और पटियाला जेल में भेज दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि वहां पर 19 तारीख से ही लगातार किसान नेताओं को रखा जा रहा है और उनको वहां पर भेजने के बाद पंजाब पुलिस के द्वारा बॉर्डरों पर एक्शन लिया गया। जहां एक तरफ किसान आंदोलन को खत्म कर दिया गया, किसान आंदोलन को कुचल दिया गया है, दबा दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को भी बॉर्डरों से खदेड़ने का काम किया गया है। जो किसानों के द्वारा तंबू लगाए गए थे, जो टेंट लगाए गए थे, जो स्टेज लगाया गया था, तमाम चीजों को ध्वस्त करने का काम भी पुलिस के बुलडोजर ने, पंजाब सरकार के बुलडोजर ने कर दिया है। जिसके बाद से ही हरियाणा के अंदर या फिर अन्य साथ लगते राज्यों में, प्रदेशों में लगातार किसानों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। किसान गुस्साए हुए हैं, भड़के हुए हैं और कह रहे हैं कि ये जो किया गया है, ये जो एक्शन लिया गया है, ये जो कदम उठाया गया है, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए जगजीत सिंह डल्लेवाल की, तो उनकी जिंदगी और मौत का सवाल अब बना हुआ है, क्योंकि पहले ही मौत से वो लड़ रहे थे। पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से आमरण अनशन लगातार रखे हुए हैं, गंभीर स्थिति में पहले से ही हैं, ना चल सकते ना फिर सकते, एम्बुलेंस के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहे हैं। और खास बात यह है कि पिछली कई जो है वार्ताओं में जो सरकार के साथ की गई किसान नेताओं की, उनमें वो मौजूद रहे, एम्बुलेंस के माध्यम से वो वहां पर वार्ता के लिए पहुंचे, तमाम जो है नेताओं से, केंद्र सरकार के मुलाजिमों से भी मिले। लेकिन अब उनको जब से हिरासत में भेजा गया है और जब से यह सूचना मिली है कि किसान आंदोलन को खत्म कर दिया गया, तो उन्होंने इलाज लेने से भी साफ इनकार कर दिया। तो साथ ही जो पानी ग्रहण वो कर रहे थे, वो भी त्याग दिया है, उसको भी पीने से मना कर दिया है। अब माना जा रहा है कि जिंदगी और मौत से लगातार जगजीत सिंह डल्लेवाल लड़ रहे हैं, क्योंकि पहले ही जो लड़ाई किसानों के लिए उनकी जारी थी, उसको दबाने का काम सरकार के द्वारा कर दिया गया। तो अब केवल यही रास्ता बचा है जिसके माध्यम से वो किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे अकेले ही क्यों ना पड़ गए हों। लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल अब भी टिके हुए हैं, जमे हुए हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने उपचार लेने से और पानी ग्रहण करने से भी मना कर दिया है। हालांकि अब देखने वाली बात रहेगी कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, क्योंकि पहले से ही गंभीर स्थिति थी और अब उपचार के साथ साथ पानी ग्रहण करने से भी इनकार कर दिया, तो इसका भी काफी बुरा प्रभाव उनके शरीर पर पड़ने वाला है, उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। हालांकि लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा तो उनकी जान पर भी बन सकती है और कहीं ना कहीं जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ भी हो सकता है। पहले ही गंभीर स्थिति, पहले ही हड्डियां सिकुड़नी शुरू हो गई थी,
पहले ही शरीर का पूरा फैट निकल चुका था, उनका वेट लॉस हो चुका था, उनकी जो है नसें कमजोर पड़ गई थी और कहीं ना कहीं पूरा शरीर एक तरीके से हड्डियों का ढांचा बन गया था। ये तमाम जानकारी समय समय पर किसानों के द्वारा साझा की जाती रही है, लेकिन अब उपचार ना लेना और पानी ग्रहण ना करना साफ दर्शा रहा है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की लड़ाई जारी है। वो अपनी लड़ाई अब भी लड़ रहे हैं, वो हार मानने को तैयार नहीं है, प्रशासन और सरकार के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। उनको घुटने टेकना, उनको सरकार के सामने झुकना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और साफ संकेत उपचार और पानी को त्याग कर उन्होंने दे दिया है कि किसान जब अपनी पर आता है तो वो ना किसी की सुनता है, ना किसी की मानता है, जो उसको चाहिए वो पाकर रहता है, तो साथ ही अपनी जान की बाजी भी किसी भी चीज के लिए लगा सकता है। यह चीज जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सिद्ध करके दिखा दी है। लेकिन अब तमाम किसान वर्ग भी चिंतित हैं, तमाम किसान नेता भी चिंतित हैं, क्योंकि जगजीत सिंह डल्लेवाल की जान पर भी बनी हुई है और ऐसा ही चलता रहा तो इसका खामियाजा भी किसान वर्ग को भुगतना पड़ सकता है। देखने वाली बात रहेगी कि कब तक जगजीत सिंह डल्लेवाल का एक और नया अनशन जारी रहेगा। पहले ही अनाज त्याग देना, अन्न त्याग देना और उसके बाद अब उपचार के साथ साथ पानी को भी त्याग देना जगजीत सिंह डल्लेवाल के एक तरीके से किसानों के लिए हठधर्मिता साफ दर्शा रहा है। खैर, हरियाणा प्रदेश के और तमाम जो है भारतवर्ष के किसान इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? जगजीत सिंह डल्लेवाल जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, जिन्होंने गंभीर स्थिति में होते हुए भी उपचार लेने से मना कर दिया और पानी ग्रहण करने से भी मना कर दिया है, पिछले 2-3 दिन से लगातार हिरासत में है। किसान आंदोलन को खत्म कर दिया गया है, बॉर्डरों को खोल दिया गया है, जो बॉर्डर पिछले 1 साल से बंद पड़े थे, चाहे खनौरी बॉर्डर हो चाहे शंभू बॉर्डर हो। तो ऐसे में इस मामले को लेकर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।